बात करेंगे जिन्होंने अपने विचारों से भारतीय समाज की धारा ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका नाम केवल भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के वर्तमान भारत में भी गूंजता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में कितनी चुनौतियों का सामना किया? भारत का एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हक के लिए आजीवन लड़ता रहा, जिसने जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ इसी भारत के मनुवादी सोच के लोगों से जंग छेड़ दी थी। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी केवल उनके द्वारा किए गए संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह उम्मीद और परिवर्तन की है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आखिर हिंदू धर्म की इतनी आलोचना क्यों की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे अंबेडकर ने एक सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा लिखी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अंबेडकर की पहली बात जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती है वह है उनका धर्म, खासकर हिंदू धर्म को लेकर उनके द्वारा प्रकट किए गए विचार, जिसे सुनकर अक्सर जातिवादियों और धर्म के ठेकेदारों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में शायद बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे जिन्होंने अपने द्वारा कही हुई हर बात को जीते जी सच साबित करके दिखा दिया। दोस्तों, 1935 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सभा के दौरान यह ऐलान किया था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूँ, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। दोस्तों, 21 साल पहले किया गया वादा उन्होंने आखिरकार बौद्ध धर्म को अपनाकर 14 अक्टूबर 1956 को पूरा किया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन के अधिकांश समय में सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष करते रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक अछूत समुदाय में हुआ था, जिसने उन्हें जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव का सामना करने के लिए मजबूर किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुभव ने उन्हें यह समझने में मदद की कि हिंदू धर्म की संरचना और हिंदुत्व का सिद्धांत भारतीय समाज में गहरे विषमताएं पैदा करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुत्व को राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया। उनका कहना था कि हिंदुत्व केवल एक धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि यह एक विशेष जाति और समुदाय के लिए सत्ता और अधिकारों की संरचना बनाए रखने का साधन है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण जटिल था। एक समय ऐसा भी था जब वह हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस धर्म के भीतर व्याप्त सामाजिक भेदभाव और जातिवाद की निंदा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में सामाजिक असमानता और जातिवाद को बढ़ावा दिया है और इसी धर्म के कारण यह भोले भाले लोग उत्पीड़ित होते हैं। दोस्तों, अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें दूर करने की कोई संभावना नहीं दिखती है। उन्होंने हमेशा यह कहा कि हिंदू धर्म ने एक मजबूत सामाजिक पिरामिड खड़ा किया है, जिसमें उच्च जातियों को विशेषाधिकार दिए गए हैं और निम्न जातियों को हर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में ही यह भेदभाव मौजूद है और जब तक यह रहेगा तब तक इस समाज में असमानता और अराजकता बना रहेगा। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था के द्वारा फैलाए गए इस सामाजिक भेदभाव के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाकर हिंदू धर्म से ही अपना संबंध समाप्त कर लिया। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब हिंदू नहीं हूँ और अछूत भी नहीं हूँ। मैं एक मुक्त मानव हूँ, एक आजाद इंसान जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसने भारतीय समाज में बौद्ध धर्म की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। अंबेडकर ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म का सिद्धांत, जिसमें समानता और सम्मान की बात की जाती है, बहुत सही बात, बहुत सही बात। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा धर्म चुना जिसमें जातिवाद का नामो निशान न हो। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिंदुत्व पर यह विचार एक गहरी समझ और गंभीर चिंतन का परिणाम था। उन्होंने हमेशा हमें यह सिखाया कि अगर समाज में किसी धर्म के नाम पर असमानता और भेदभाव हो तो उसे बदलने के बजाय एक नया मार्ग ढूंढना जरूरी है। उनके द्वारा अपनाया गया बौद्ध धर्म एक नया दृष्टिकोण था, जो आज भी भारतीय समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन के खड़ा है। दोस्तों, समानता के लिए हमें हर रूप से संघर्ष करना होगा और कोई भी धर्म जो इस संघर्ष के खिलाफ हो, हमें उसे छोड़कर एक नया रास्ता चुन लेना चाहिए।
दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार केवल धर्म और जातिवाद के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह मानवता और समाज के हर स्तर पर बदलाव की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। आज भी जब हम असमानता, भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करते हैं तो अंबेडकर के सिद्धांत और उनके द्वारा उठाए गए कदम हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, अंबेडकर के विचारधारा ने यह स्थापित किया है कि अगर समाज को सही मायने में समानता और इंसाफ की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें पुराने ढांचों को तोड़ने की जरूरत है और हमें एक नए, अधिक समावेशी समाज की रचना करने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सब शेयर कीजिए। दोस्तों, अंबेडकर के विचारों को अपने इस समाज में फैलाने की ज़रूरत है। आप और हम मिलकर थोड़ा थोड़ा इस समाज को जागरूक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।